हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट के कैंडिडेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये केवल एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए ही है स्पेशली, क्योंकि आप सभी लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि आपके एग्ज़ाम हैं या नहीं हैं। एमटीएस स्पेशल जो पोस्ट थे उसमें कौन कौन से पोस्ट शामिल है, उनका सिलेबस क्या रहेगा, एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और फॉर्म का प्रिंट आउट जो था वो भी खो गया है, तो कैसे क्या चीज़ें होंगी। आज मैंने आपको जो डिस्कशन क्लासेस ली थी उसमें सब कुछ क्लियर किया गया है। आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में एक शॉर्ट में बताने की पूरी कोशिश करी जा रही है एमटीएस स्पेशल पोस्ट के अभ्यर्थियों के लिए, तो ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए एक बार। अब डाउट अपने बंद करिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम है। अगर डाउट ही चलता रहा 15 दिसंबर तक तो एग्ज़ाम कैसे देंगे आप। तो आइए देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करते हैं आपका। पहली बात तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एमटीएस स्पेशल पोस्ट है उनकी लगभग सीटें 41 है, टोटल लगभग 41 है। टोटल एमटीएस के पद कितने 141 है। लगभग 100 सीटें आपकी एमटीएस जनरल पे जाएंगी, लगभग 42 ऐसे मान लीजिए एवरेज होगा, जिसमें आपके स्पेशल पोस्ट हैं सभी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल पोस्ट में कौन कौन लोग शामिल है, तो यहाँ देखेंगे। पहले जो कुक के फॉर्म भरे, कुक, किचन अटेंडेंट, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, हेल्प डेस्क क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और हाउसकीपर, इन सभी जो भी पद हमने नाम लिए हैं सबके एग्ज़ाम 15 दिसंबर को हैं। ठीक है, आप सभी के एग्ज़ाम 15 दिसंबर को। फिर से सुनिएगा, कुक, किचन अटेंडेंट, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, हेल्प डेस्क क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और हाउसकीपर, ये सभी स्पेशलाइज्ड पोस्ट होते हैं और इसी में आपके एग्ज़ाम है 15 दिसंबर को। और सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट आपको लिखकर आया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या पढ़ना पड़ेगा। वही सिलेबस है जो कि एमटीएस को अभी दिया गया था। एमटीएस ने मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 29 जून को था, वो रद्द होकर दोबारा री एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी 15 दिसंबर को है। क्योंकि आप दोनों के साथ में एग्ज़ाम है और साथ में ही चीज़ें दी गई हैं और दोनों एमटीएस के ही हैं, तो आपको अलग से सिलेबस जारी नहीं किया गया है। एमटीएस स्पेशल पोस्ट का कोई भी सिलेबस अलग से जारी नहीं किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसलिए मैंने आपको यही एडवाइस किया है कि आप वही सिलेबस पढ़िए जो एमटीएस स्पेशल पोस्ट के अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं। और अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इंतज़ार करेंगे कि आपको अलग से बताया जाएगा, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी दूर दूर तक कहीं भी कोई नोटिस नहीं है कि इसके लिए अलग से आया हो कि आपको केवल यही आएगा। और रही बात की नोटिफिकेशन में तो मेंशन था कि स्किल टेस्ट होगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम कैसे होने लगा, क्या चीज़ें हैं, तो देखिए यूनिवर्सिटी का अपना डिसीजन है, उन्होंने लिया और उन्होंने ही नोटिस जारी करी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एग्ज़ाम देते हैं या नहीं देते हैं। अगर देना चाहें तो ज़रूर दीजिए, मेरा तो यही सुझाव होगा कि दीजिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो अनुभव तो होगा ही, वहाँ एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। हो सकता है सब कुछ हो ही जाए। अब आइए मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है। आज की वीडियो में मैंने बताया था सब कुछ, लेकिन ये फिर से मैंने केवल स्पेशल पोस्ट के लिए ही ये वीडियो बनाई है, क्योंकि उनको बहुत कन्फ्यूज़न है और वो आप सभी लोग जो है अलग से मैसेज कर रहे हैं, इस वजह से। एक बात तो उससे पहले और बता दूं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या फॉर्म का प्रिंट आउट खो गया है, तो उनके एडमिट कार्ड भी निकल आएंगे, परेशान मत होइए। 8 या 9 तारीख को लगभग आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, उसमें ऑप्शन रहेगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे एडमिट कार्ड निकालना है। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनके पास ईमेल हो, मतलब ईमेल आईडी होगी आपकी, जब आपने फॉर्म भरा था वो ज़रूर मेंशन होगा, उसमें चेक कर लीजिए एक बारी को, वहाँ पर हो सकता है आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो अभी मत परेशान होइए। एडमिट कार्ड जब आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ से, डीओबी से और जो है आपके फादर्स नेम से ही निकल आए एडमिट कार्ड, या कुछ ऐसा ऑप्शन रहेगा तो आपको बताया जाएगा। तो अभी एडमिट कार्ड के लिए चिंता ना करें, आप केवल अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब आइए दिखा दें सिलेबस, और साथ ही में दिखा दूं आपको कि कौन कौन से पोस्ट हैं जिनकी परीक्षाएं हैं। अब आप लोग क्लियर हो जाइए यहाँ से। स्क्रीन पर देखिए आप सभी लोग, देखिए ये आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है स्पेशलाइज्ड पोस्ट के हैं। कौन कौन से हैं देखिए, प्लम्बर के 6 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के 10 हैं, पंप ऑपरेटर के 6 हैं, कारपेंटर के 8 हैं, कुक के 4 हैं, किचन अटेंडेंट के 2 हैं, हेल्प डेस्क के 2 हैं और हाउसकीपर के 6 हैं। जो मैंने यहाँ नाम बताया, इसके अलावा भी और पोस्ट हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये तो आपको दिखाया मैंने, जो इसमें शामिल हो रहा है उन सभी की परीक्षाएं 15 दिसंबर को है। आगे देखिएगा।
यहाँ पर भी कुछ पोस्ट हैं जो कि शामिल है, वहाँ नहीं लिखा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वायरमैन का भी होगा इसमें, और एसी मैकेनिक का भी एग्ज़ाम होगा, गैस मैकेनिक का भी इसमें होगा, मेश हेल्पर का भी होगा, जनरेटर ऑपरेटर का होगा। इन सभी के एग्ज़ाम है आपके, ठीक है। किचन अटेंडेंट, कुक, और जो हेल्प डेस्क का क्लर्क है, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, गैस मैकेनिक, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इन सभी के एग्ज़ाम 15 दिसंबर को है। ये रही वो नोटिस जो आपको कल आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे साथ में दोनों को इंक्लूड किया गया है कि MTS जनरल और स्पेशलाइज पोस्ट दोनों को एक ही साथ में लिख दिया है यहाँ पे कि 15 दिसंबर को परीक्षा है। रिपोर्टिंग टाइम 10 से 11 बजे तक है, मतलब 11 बजे तक आपको हल्हान में पहुँच जाना है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, मतलब कितने देर का एग्ज़ाम होगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं बताया गया है। वो हो सकता है एडमिट कार्ड में मेंशन हो, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ कि शायद आपका एग्ज़ाम, मान के चलिएगा अगर 11 बजे तक रिपोर्टिंग है तो पेपर 12 बजे से शुरू होगा, तो 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। वो आपके जब एडमिट कार्ड आएंगे तभी क्लियर होंगे, अगर एडमिट कार्ड पे लिखा होगा तो, नहीं तो ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 घंटे का पेपर होगा। और जैसा कि मैंने बताया, आपके लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं आया है, आप भी वही पढ़िए जो कि जनरल वाले MTS के अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये पढ़ क्या रहे हैं, 100 क्वेश्चन इनको आया था और 200 नंबर के थे, 200 नंबर के थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन था और 200 मार्क्स मिले थे। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग होगी, 0.5 की निगेटिव मार्किंग होगी। अब देख लीजिए कि जो 100 नंबर के प्रश्न आएंगे वो कहाँ से आएंगे। ये स्क्रीन पर देख लीजिए, ये जब आपका फॉर्म आया था उसी समय नोटिफिकेशन में ही बाद में दिया गया था सिलेबस, तो यही सिलेबस था, यही आपको भी पढ़ना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको पढ़ लीजिए जो ज़रूरी है। देखिए टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और ईच क्वेश्चन मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी। लैंग्वेज मतलब पेपर जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, और पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, किस स्तर तक का पूछा जाएगा, तो 10th लेवल का रहेगा। आगे देखेंगे यहाँ पर, और सिलेबस देख लीजिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर है आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब GK जो होता है आपका, उसमें काफ़ी मतलब सिलेबस इंक्लूडेड हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी आएंगे, सोशल साइंस और हिस्ट्री, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे 29 तारीख को जो पेपर कैंसिल हुआ था। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है इत्यादि, तो उसमें और भी क्वेश्चन शामिल होंगे। तो 40 क्वेश्चन इसके हो गए, और आपको क्या आएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़रूरी नहीं है जितना जितना लिखा है इतना ही वेटेज पेपर में देखने को मिले, कि 15 पूरा इंग्लिश हो या 15 पूरी हिंदी हो, या 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसा ही पिछली बार भी देखने को मिला था जब से इनका पेपर कंडक्ट हो रहा है। ये रहा सिलेबस जो आपको पढ़ना है। अगर आपको जैसे जो पेपर है आपका CBT मोड में है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर आपका प्रयागराज ही रहेगा, और आपको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सब आपको सेंटर दिए जाएंगे कि कहाँ एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके लिए सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, जब तभी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने MTS स्पेशल पोस्ट के अभ्यर्थियों को अलग से बता दी है। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा इसमें। अब पढ़ाई शुरू करिए। अब ये भी प्रश्न होगा हम पढ़े कहाँ से, तो पढ़ने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है, 2-3 दिन से बता रही हूँ, उसके पहले भी बताया है। जो ये सिलेबस दिया गया है, मैंने MTS के लिए सब कुछ करवाया था। अभी जो उनके पेपर कैंसिल हुए हैं, ये पेपर हुआ था 29 जून को, और ये जो सिलेबस है कुछ जैसे इंग्लिश, हिंदी और GK GS ये सभी कॉमन थे, और ये 4th जनरल अवेयरनेस, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भी सेम सिलेबस था। तो दोनों को MTS प्लस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को मैंने कराया था। सारी प्लेलिस्ट चैनल पर पड़ी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आप वहाँ से पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप अपना खुद से पढ़िए, टॉपिक आपके सामने है, इसको पढ़िए। अगर इसको भी नहीं पढ़ना चाहते, इंतज़ार करना चाहते हैं कि नया सिलेबस आए, हमको कोई बताएगा तब पढ़ेंगे, तो वो आपकी इच्छा। दूसरा ऑप्शन आपके ये पास है कि सब अभ्यर्थी यही बोल रहे हैं कि अब हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, तो वो आप का सेल्फ डिसीजन है, आप क्या कर रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल कुछ भी जारी होगा, जैसा वहाँ पर बताया जाएगा, जो भी चीज़ें वहाँ से आएंगी मैं आपको
पहुंचा दूंगी, आप तक सूचित कर दूंगी, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से करें या तो यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। और रही बात जो भी क्लासेस आपको पढ़ाई गई हैं मेरे द्वारा, उन सब की PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पर पढ़ी है, आप उनको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात ये है, आप पूछना चाहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमें मिल जाए, प्रीवियस ईयर PYQ तो नहीं मिल सकता, क्योंकि जब भी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराया ऑफलाइन कराया और इन्होंने कभी भी बुकलेट कैंडिडेट को वापस ही नहीं किए हैं, तो हम आपको कहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तब हमें पता कैसे चलेगा कि पेपर में आया क्या था, तो जो आया रहता है स्टूडेंट खुद ही बताते हैं कि उनके पेपर में किस तरीके से चीज़ें पूछी गई, उन्हीं के हिसाब से बताने के अनुसार, क्वेश्चन के लेवल के अनुसार आपको चीज़ें मैंने खुद कराई हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके पास ही हैं, आप देख लीजिए। जो एग्ज़ाम जब हुए थे 29 जून को, 29 जून का आप जाके वीडियो देखिएगा, 1-2 दिन आगे पीछे का एनालिसिस ज़रूर होगा, उसमें आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। यही चीज़ें आप कर सकते हैं। इतने कम टाइम में, छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ एक साथ बताने की कोशिश की गई है। बाकी अभी एग्ज़ाम तक जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकेंगे वीडियो मेरे द्वारा जो मैं कर पाऊँगी वो आपको ज़रूर दूँगी। तो उस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।